प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा पाठ 10 नीति नवनीतम की एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिएगा, पहली एक्सरसाइज निर्णाम संभवे कव क्लेशम सहिते। बच्चों के जन्म के समय सबसे ज़्यादा कष्ट सहन कौन करते हैं? तो आंसर उत्तर है माता पितृ, माता और पिता। दूसरा है कीदृशम जलम पिबेत, कैसा पानी पीना चाहिए? आंसर है वस्त्र पोतम, कपड़े से छान करके। नीति नवनीतम पाठ अकस्मात ग्रंथात संकलित। नीति नवनीतम पाठ कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका उत्तर है मनुस्मृति। मनुस्मृति नामक पुस्तक से ये लिया गया है पाठ। कीदृशम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? उत्तर है सत्य पोताम, सत्य से पवित्र की हुई वाणी हमें बोलनी चाहिए। आगे है उद्यानम कई ही निनादय रम्यम। ये जो क्वेश्चन है कुछ पुस्तकों में है और कुछ में नहीं है, इसलिए डाउट में न रहे। तो इसको छोड़ देंगे बच्चों, इसको छोड़ देंगे क्योंकि लेसन में ही नहीं है ये। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम, दूसरे के अधीन होना, ये दुख है। आत्मवशम किम भवति, अपने वश में क्या होता है? जो आप अगर स्वाधीन हो जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? मिलता हमें सुखम, सुख मिलता है। आगे कीदृशम कर्म समाचारित, हमें कैसा कर्म करना चाहिए? यहाँ पर दिया गया ये न, जिसे अंतरात्मन है, अपने अंतरात्मा के, अपने हृदय को परितोष भवेत, संतोष मिले, ऐसा कर्म हमें करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप, सेकंड दिया गया है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण बताया गया है? तो उत्तर है सर्वम परवशम भवते दुखम, अर्थात सब कुछ दूसरे का अधीन हो जाना दुख है। और सर्वम आत्मवशम च भवते सुखम, और स्वाधीन होना, स्वतंत्र होना ही क्या है? सुख है। तो आगे देखिएगा वर्ष शतई ही अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, 100 वर्ष तक भी हम किसका बदला नहीं चुका सकते। ये कहता है निर्णाम संभवे, मनुष्यों के जन्म के समय माता पितरों, माता और पिता यम क्लेश, जिस क्लेश को सहिते सहन करते हैं, उस क्लेश की हम 100 वर्ष तक भी पूर्ति नहीं कर सकते। अर्थात अपने माता पिता की उस क्लेश का जो उन्होंने हमारे जन्म के लिए सहा है, उसको 100 वर्ष तक तपस्या करें तब भी वो उसका बदला नहीं उतारा जा सकता। आगे है बच्चों, आगे देखिएगा त्रिषु तुष्टेषु तपस्माप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वाक्य में त्रय है, किसके लिए आया है? तो यहाँ त्रय है तुष्टेषु तपस्माप्यते। वाक्यस्मिन्, इस वाक्य में त्रय है, तीनों भवन्ति होते हैं। कौन कौन? माता पिता आचार्य च इति, आचार्य चेति दिया गया ये, तो क्या है? आचार्य है च इति, इस प्रकार बनता है। आगे देखिएगा अस्माभि कीदृशम कर्म करते, हमें कैसा कर्म करना चाहिए? कहता है अस्माभि, हमारे द्वारा, तादृशम एवं कर्म करने, वैसा ही कर्म करना चाहिए। ये न, जिससे अस्माकम, हमारे, अंतरात्मन परितोष स्यात्, अपने आत्मा को संतुष्टि मिले, ऐसा कर्म हमें करना चाहिए। आगे कहते अभिवादनशीलस्य कानि च वर्धन्ते, कानि वर्धन्ते, यहाँ मिसप्रिंट है ये, अभिवादनशीलस्य कानि, वह के आगे वर्धन्ते बनेगा, मिसप्रिंट है। तो अभिवादनशील की क्या चीज़ें बढ़ती हैं? यहाँ बताया गया अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलम च इति तस्वारी वर्धन्ते, ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आगे देखिएगा सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? कहता है सर्वदा पित्रोः आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात, माता पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए। पितरोः, यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, ये बनेगा पित्रोः, त्रय त्रिशूल वाला है, या फिर इस तय को अलंत लग सकता तब भी बन जाएगा, तो माता पित्रोः बनेगा। अब क्वेश्चन 3 पे आ गए बच्चों। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। वृद्धोपसेविन है, ये पुल्लिंग का शब्द रूप है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कस्य, किसकी, आयु विद्या यश और बल बढ़ते। आगे है मनुष्य सत्यापूतम वाचम वदेत,
तो सत्यपुतम यहाँ अंडरलाइन है, डार्क है, तो मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए इसके लिए पूछा है। तो सत्यपुतम विशेषण है वाचम का और स्त्रीलिंग है, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर आ गया मनुष्य की दृश्य आ जाएगा। तो की दृश्य कैसी वाणी बोलनी चाहिए। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तीनों संतुष्ट हो जाने पर। यहाँ तपः जो शब्द है नपुंसकलिंग प्रथम व्यक्ति का एक वचन है, तो इसलिए इसका आंसर आप बन जाएगा यहाँ किम, नपुंसकलिंग है इसलिए किम आएगा यहाँ पर। आगे देखिए माता पितरौ नृणाम संभवे कम क्लेशम सहिते, यह भाषया नियम भ्रीषम होना चाहिए, भ्रीषया क्लेशम सहिते। तो यहाँ पूछना चाह रहा माता पितरौ, तो माता पितरौ पुल्लिंग का है, प्रथम व्यक्ति द्विवचन है, इसलिए कौ नृणाम संभवे भाषया या भ्रीषया क्लेशम सहिते ये बनेगा बच्चों। आगे तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात, तयोः की जगह क्या आ जाएगा कयोः, यहाँ भी कुछ मिसप्रिंट, तयोः का क्या है तय को कै बना लेना हमने, तय का कै बनने पर कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात इस तरह है। हो सकता कुछ पुस्तकों में मिसप्रिंट हो तो ये बनेगा तयोः, अंडरलाइन है यहाँ पर, ये अंडरलाइन है तयोः, तो इसकी जगह कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात। अगर प्रियम अंडरलाइन होगा तो किम कुर्यात ऐसा बन जाएगा। अगर किम आया है किसी बच्चे बुक में तो प्रियम की जगह किम आएगा, तयोः की जगह है कयोः आएगा। तो आगे देखिएगा एक्सरसाइज 4 है, ये वाक्य बनाने हैं। विद्या तप समाचरित परितोष नित्यम, इसे वाक्य बनाने तो 4 वाक्य बनाए गए। ये देख लो, विद्या से बना विद्या विहीन पशु भी समान है, विद्या रहित मनुष्य पशुओं के समान होता है। आगे तपः का दिया गया, ग्रामम निक्षा तपश्चरति तापसः, ग्रामम निक्षा गांव के पास, तापसः मतलब तपस्वी, तपः तपस्या, चरति करता है, तो बनेगा तापसः तपस्वी, ग्रामम निक्षा गांव के पास, तपः चरति तपस्या करता है। समाचरित का है नित्यम गुरु सेवाम समाचरित, हमें नित्य प्रति गुरु की सेवा करनी चाहिए। आगे परितोष है संतुष्टि, संतते सार्थकतायाम, अगर बच्चे सार्थक हो जाते हैं अर्थात बच्चे अपने जीवन में सफल हो जाते हैं तो पितरों माता पिता को संतोष संजायते, बहुत संतोष मिलता है। अर्थात जिनकी संतान जीवन में सफल हो जाती है, अच्छे मेहनती है, अच्छे से काम करते तो उनके माता पिता को बहुत संतोष मिलता है। आगे नित्यम है, नित्यम का पठामी पढ़ता हूँ, संस्कृतम संस्कृत नित्यम, नित्यम में नित्य संस्कृत पढ़ता हूँ। आगे देखिएगा बच्चों 5th एक्सरसाइज है, यहाँ पर राइट रॉन्ग लगाना है। अभिवादनशील से किमपि न वर्धते, ये यहाँ गलत है कि अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो ये गलत है। और सही क्या होना चाहिए कि 4 चीज़ें बढ़ती है, वो मना कर देना। माता पितरों नृणाम संभवे कष्टम सहिते, माता पिता मनुष्यों के जन्म के समय कष्ट सहते हैं, ये आम है, ये नीचे आम दिया गया। आत्म असंतोष सर्वमेव दुखमस्ति, स्वतंत्र होना हर एक तरह से स्वतंत्र होना दुख है, ये भी इसका गलत है, इसलिए यहाँ न लग गया है। आगे देखिएगा, जिससे पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तपस्माप्यते, जिससे माता पितर आचार्य संतुष्ट हो जाते हैं उसको आगे तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये राइट है बच्चों घर वाला। आगे मनुष्य सदैव मन पूतम समाचरित, मनुष्य को हमेशा ही मन पवित्र करके कार्य करना चाहिए, अर्थात छल कपट रहित व्यवहार करना चाहिए, राइट है। आगे मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात ये नान्तरात्मा तुष्यते, तुष्यति शब्द है ये यहाँ पर मिसप्रिंट है। मनुष्य को हमेशा ही वो काम करना चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्टि मिलती है, आम राइट है। आगे देखो बच्चे 6th एक्सरसाइज देखिएगा, फिलिंदा ब्लैंक से यहाँ पर ये देखिएगा आप, फिलिंदा ब्लैंक से है तो ये कहता है माता पितरों तपस्या निष्कृति ही, कर्तुम ऐसा क्या यहाँ पर आ जाएगा लास्ट वाला वर्ष सतैरपि,
तो ये बनेगा। और यहाँ पर भी एक मिसप्रिंट है, माता पित्रेह दिया हुआ, पित्रोह बनेगा ये यहाँ पर, तो आंसर आएगा वर्ष शतैरपि। नीचे भी दे रखा आंसर इसका, ये है नित्यम वृद्धोपसेविन है डैश वर्धन्ते, तो कितनी चीज़ें बढ़ती, चतवारी 4 चीज़ें बढ़ती, आंसर में दिया गया है। त्रिषु तुष्टेषु सर्वः समाप्यते, यहाँ जपः तपः कर्म, तो तपः आ जाएगा यहाँ आंसर में दिया गया है। तो तीनों संतुष्ट हो जाने पर मनुष्य का आगे तप करना कोई ज़रूरी नहीं, सब प्रकार के तप पूरे होते तभी हमारे माता पिता और आचार्य संतुष्ट होते हैं। एतत् विद्यात, यहाँ पर समासेन आ जाएगा, एतत् विद्यात यह जानना चाहिए, समासेन संक्षेप में। लक्षणम सुख दुखयो, यहाँ पर भी मिसप्रिंट है कि दुपयो है तो ख होगा, तो सुख और दुख का संक्षेप में यह लक्षण बताया गया। दृष्टिपोतम न्यसेत, अपनी दृष्टि को पवित्र करके हमें रखना चाहिए। क्या रखते हैं हम जमीन पर, अपने पादम पैर, चलते हुए हमें सावधानी पूर्वक चलना चाहिए आगे दे करके। मनुष्य है माता पितृआचार्य च सर्वदा कुर्यात, क्या करना चाहिए, प्रियम कुर्यात। मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा ही प्रिय करना चाहिए, प्रियम ये यहाँ दे रखा है। आगे देखिए 7th एक्सरसाइज, ये फिल ब्लैंक चाहिए, वहाँ ऊपर से तयो हो नित्यम प्रियम कुर्यात, उनका नित्य प्रिय करना चाहिए, आंसर है। आगे दिया गया है कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, तो अगर तादृशम आ जाता तो यादृशम आएगा, यादृशम कहीं पर तो उसके साथ तादृशम आएगा, तो ये यादृशम यहाँ पर आ गया। वर्ष शतैः ही निष्कृति ही न कर्तुम शक्या, ये दिया गया है, तो इसका है वर्ष शतैः ही अपि आ जाएगा यहाँ पर। तो आगे तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, तेषु प्लस एव आएगा यहाँ पर, तो ये बुक में भी दे रखा, जो बच्चा ध्यान से बुक में पढ़ता है उसको सारा क्लियर हो जाता है। तो आगे दिया गया डैश राजा तथा प्रजा, यथा और तथा, यथा आया हुआ है तो तथा आ जाएगा आगे, अगर तथा दिया हुआ है और खाली है तो यथा आ जाएगा। तो जैसी प्रजा वैसा ही राजा होगा, अर्थात प्रजा को भी संभलना है, राजा को भी संभलना है, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। यावत सफल है न भवति, जब तक सफल नहीं होता है, यावत आता तो वहाँ पर तावत आएगा, तो तावत तब तक परिश्रम करो। बच्चों अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो आप फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। तो बेटा अच्छे से तैयारी करो, धन्यवाद, ओके।